नमस्कार बच्चों, आज इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेंगे, यानी मानव स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। आज अपन इस YouTube चैनल में जो अपना वीडियो है इसमें 3 बातों को मुख्य रूप से अपन चर्चा करेंगे। पहला तो है दूषित जल, यानी दूषित जल से मानव शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। मोटापा स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से हानिकारक होता है, और रक्तचाप। ये 3 बिंदुओं पर आज अपन अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है दूषित जल। दूषित जल जो होता है, यानी ऐसा जल जो किसी न किसी रूप में हानिकारक होता है, जिसके पीने से हमें रोग हो जाते हैं, उस जल को हम दूषित जल कह देते हैं। दूसरी जो बात अपन करेंगे, चर्चा करेंगे आज, वो करेंगे मोटापा। यानी मोटापा भी किसी न किसी रूप में हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। और तीसरी बात अपन करेंगे बच्चों रक्तचाप की। रक्तचाप जो होता है उसको अपन ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले अपन बात जो करते हैं बच्चों, वो कर रहे हैं आज अपन बच्चों की जल जो होता है हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जल जो होता है उसके द्वारा ही हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रिया हैं वो संपन्न होती हैं। जल द्वारा ही प्रतिदिन, इसलिए हम कहते हैं कि जल जो होता है वो प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि अधिक पानी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं। देखो, अपन बात करते हैं कि पहला जो फायदा होता है वो ये होता है कि अधिक पानी पीने से शरीर के जहरीले पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और शरीर रोग मुक्त हो जाता है। तो पहला तो ये बहुत बड़ा लाभ है अधिक पानी पीने से, कि जितने भी रोग होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में अगर जल बना रहेगा तो उससे शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। ये इसका दूसरा फायदा हो गया। तीसरे फायदे की अपन क्या बात करें कि थकान का एहसास भी नहीं होता। जब हम अधिक पानी पीते हैं तो हमारी क्रियाएं जो होती हैं, शरीर की जैविक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जिससे हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है। पानी पीने से शरीर में रेशे जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में बने रहते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, वो बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या लाभ है कि प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक जो चर्बी होती है, जो फैट हमारे शरीर में होती है, अनावश्यक चर्बी जो होती है वो जमा नहीं होती। उचित मात्रा में पानी पीने से क्या होता है, शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी जो होती है, यानी जो एलर्जी होने वाली होती है, उसकी आशंका भी खत्म हो जाती है और फेफड़ों के जो संक्रमण होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इससे अस्थमा जैसी बीमारियां जो होती हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो अधिक पानी पीने से क्या होता है कि पथरी का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों जल जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अधिक जल पीने से शरीर में कई प्रकार की जो व्याधियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये शरीर में जो पानी प्रवेश करता है, ये पानी अगर थोड़ा सा भी दूषित हो जाए, प्रदूषित हो जाए, या हम ये कहें कि इस पानी में अगर सूक्ष्म जीव आ जाए जो रोग फैलाते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए बच्चों जो पानी पिए वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि अगर दूषित जल हम पीते हैं तो दूषित जल में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, ये जो होते हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें रोगग्रस्त बना देते हैं। सूक्ष्म जीवों में जैसे जीवाणु जो होते हैं उनसे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां, जैसे हैजा है, हैजा जो होती है बहुत ही भयानक बीमारी है, ये रोग हो जाता है, संक्रामक रोग होता है। इसके अलावा वायरस जो होता है उसे टाइफाइड, फ्लू और भी कई सारी जो होती हैं बीमारियां फैल जाती हैं। इसी प्रकार से कृमि जो होता है, कृमि के रूप में अगर हम बात करें तो जल से फैलने वाला सबसे कॉमन माना जाने वाला कृमि जो है वो है नारू बाला। नारू या बाला जो कहते थे वो राजस्थान में किसी समय में बहुत गंभीर समस्या बनी हुई थी, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं वो तालाब, नदी, वहाँ पर ही स्नान करते थे, कपड़े धोते थे, सारे कार्य वहीं करते थे, तो वहाँ पर ये रोग सबसे अधिक फैलता था।
होता क्या है कि जो नारूवाला जो होता है ये ड्रैगनकुलस नामक एक रोग कारक से फैलता है। ये रोग कारक की जो मादा होती है वो अपने अंडे मानव शरीर से बाहर देती है, यानी जल में देती है। और जब इस दूषित जल में हम स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं या नहाते हैं, तो वो दूषित जल जिसमें छोटे छोटे अंडे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, वो पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें रोगग्रस्त कर देते हैं। तो नारूवाला किसी समय में राजस्थान में बहुत गंभीर समस्या थी। इसलिए बच्चों, रोग से बचने के लिए, दूषित जल से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को उबालकर, छानकर और उसे ठंडा करके पीना चाहिए। जहाँ तक हो सके नदी, नाले, तालाब आदि में कपड़े धोना, शौच जाना और उसे गंदा करना, इन आदि क्रियाकलापों पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी तो ये संक्रामक बीमारियां खत्म नहीं होंगी। इसलिए दूषित जल जो होता है किसी न किसी रूप में मानव स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। फिर अपन बात करते हैं अपने टॉपिक मोटापा, कि मोटापा क्या होता है। देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं मोटापा की, कि मोटापा जो होती है ये वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा जो होती है वो शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। यानी ये अत्यधिक वसा जो होती है वो हमारी आयु को भी, जो संभावित आयु जो होती है उसको भी घटा देती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि शरीर में इकट्ठी होने वाली वसा जब उसकी मात्रा से अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहने लग जाते हैं? उसे हम मोटापा कहने लग जाते हैं कि हमारे शरीर का मोटापा बढ़ रहा है, यानी उसमें वसा बढ़ रही है। वसा जो होती है हमारी जो आयु है, उसकी संभावित जो आयु है उसको कम कर देती है। शरीर का जो भार सूचकांक है उसकी अगर हम बात करें तो मानव की मोटाई और उसकी जो लंबाई होती है, यानी भार, मोटाई से मतलब उसके भार से और उसकी लंबाई का जो अनुपात होता है वो उसे हम उसका बॉडी जो मास होता है इंडेक्स कहते हैं, BMI बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। इसे हम BMI से कहते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स, यानी उसका भार और उसकी लंबाई का जो एक सूचकांक होता है उसे हम क्या कह देते हैं? उसका बॉडी मास इंडेक्स कह देते हैं। ये जो होता है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच जो होता है वो होना चाहिए, जो उसकी मोटापे की पूर्व स्थिति है। अगर मोटापा है तो वो 30 किलोग्राम प्रति मीटर से अधिक हो जाता है। उसका जो डायमीटर है, शरीर का डायमीटर, जब 30 किलोग्राम प्रति मीटर से अगर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि अब हम मोटे हो गए हैं, यानी हम पूर्ण रूप से हमारी मोटापे की जो स्थिति है वो आ चुकी है। अब अपन बात क्या करते हैं कि मोटापा जो होता है वो हमारे शरीर में कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कई सारे रोग जो होते हैं वो मोटापे से हो जाते हैं। जैसे कि हृदय रोग है, मधुमेह रोग है, निद्राकालिक श्वास की जो समस्या है वो हो जाती है, कैंसर और अस्थि संध्यार्थी जैसे रोग जो होते हैं वो भी हमारे शरीर में हो जाते हैं। तो मोटापे के कारण कई प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं, इनमें से कुछ हैं कि मोटापे का जो होता है उससे शरीर और उसका वजन जो होता है वो बढ़ने लगता है। ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण ऐसा होता है। जो मुख्य रूप से जो रोग होते हैं उसका कारण क्या होता है कि ऊर्जा का जो सेवन है, हम जो फूड खा रहे हैं वो कितना खा रहे हैं और कितना उसमें से उपयोग हो रहा है। अगर खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं और ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग कम हो रहा है तो ये मोटापे को बढ़ा देता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करने से भी, या जंक फूड जो होता है, फास्ट फूड आजकल हम जो खाते हैं प्रचलन में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे भी मोटापा बढ़ता चला जाता है और हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं मोटापे को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी शारीरिक श्रम कम करने से भी मोटापा बढ़ने लगता है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि जब शरीर में चर्बी जमा होने लगती है तो उसे हम अल्प क्रियाशीलता के कारण भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मोटापा जो होता है वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रोग का एक कारक होता है। तो इस प्रकार अपन ने दूषित जल और मोटापे के बारे में अध्ययन कर लिया। अब अपन बात करते हैं रक्तचाप की। ब्लड प्रेशर क्या होता है?
यानी रक्त वाहिनी में जब रक्त बहता है हमारे शरीर में, तो उस रक्त वाहिनी के दीवारों पर हृदय द्वारा, यानी हृदय पंप की तरह कार्य करता है, वो धक्का देता है रक्त को, तो हृदय द्वारा रक्त वाहिनियों पर डाले गए दाब को ही हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कह देते हैं। इसे ही हम रक्तचाप कहते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ डाला जाता है, धमनियों पर। वाहिनियाँ भी दो प्रकार की, शिराएं और धमनियाँ होती हैं। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और ये हृदय से पूरे शरीर में फैलता है। तो हृदय जो होता है इसको पंप करता है, धीरे धीरे धक्का देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रक्तचाप कह देते हैं। रक्तचाप जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो होता है इसका जो मान होता है वो 120 से 80 के बीच होता है, यानी हायर जो होता है 120 होना चाहिए और लोअर जो होता है वो 80 होता है। यानी सिस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक का जो मान होता है वो ऊपर की संख्या यानी 120, ये कहलाती है सिस्टोलिक, और ये जो कहलाती है वो कहलाती है डायस्टोलिक। इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक। ये दोनों वैल्यू जो है ये इसके एक सामान्य जो व्यक्ति है उसकी शरीर के ब्लड प्रेशर को बताता है। इसका मान 120 हायर और लोअर जो है वो 80 होना चाहिए। अगर रक्तदाब इससे अधिक या कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं निम्न रक्तचाप या उच्च रक्तचाप। जब हाई हो जाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब इसका मान इनसे कम हो जाता है, 80 से डाउन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर। दोनों ही स्थितियां बच्चों जो होती है शरीर के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती है, बहुत ही घातक होती है। क्योंकि जब ये हाई होता है इसका मतलब हृदय पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, उसको रक्त को आगे धक्का देने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो इससे क्या है, हृदयघात होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले हम बात करते हैं निम्न रक्तचाप की, यानी दो प्रकार का हो सकता है, निम्न रक्तचाप और दूसरा होता है उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी ये जो ऊपर का है ये कहलाएगा लो ब्लड प्रेशर, और नीचे का जो है वो कहलाएगा हाई ब्लड प्रेशर। लो और हाई की बात अपन बात करते हैं पहले निम्न रक्तचाप की, कि वह दाब जिसमें धमनियां और नसें जो होती हैं उनमें रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी रक्त जब कम बहने लगता है तो उसे हम निम्न रक्तचाप की संज्ञा दे देते हैं। इससे क्या होता है, इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार जो होता है वो नहीं पहुंच पाता, और यह अंग जो होता है यानी जिस अंग से संबंधित है वो अंग काम करना बंद कर देता है या वो कम कार्य करने लगता है और वो क्षतिग्रस्त होने लगता है। इसी प्रकार से उक्त उच्च जो है रक्तचाप की अगर हम बात करें तो धमनियों में जब अधिक दबाव पड़ता है, जब धमनियों में चिकनाई जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो रक्त को बहने में समस्या उत्पन्न होती है। उस समस्या से कारण रक्त जो होता है वो धीरे धीरे बहता है, उस पर दबाव अधिक पड़ता है। उस स्थिति को हम कहते हैं उच्च रक्तचाप, यानी जब दबाव अधिक होता है। ये कब होता है, अधिक चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, इस स्थिति में, या ऐसे भोजन खाने में जो मैदे से बने हो, जिसमें अत्यधिक चीनी हो, मसाले हो, अचार, मुरब्बे, मिठाई, चाय, कॉफ़ी आदि, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। इसलिए इनसे बचने के लिए हमारा शारीरिक क्रियाकलाप करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, व्यायाम समय पर करना चाहिए। ऐसे भोजन में ऐसे जो मरीज होते हैं उनको पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे और ताज़े फल, डिब्बा पैक सामग्री से बचना चाहिए, फ्रूट जो हों वो ताज़े होने चाहिए, और भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। तो इस प्रकार से संतुलित भोजन खाने से हम इन रक्तचाप की बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीन जो टॉपिक हैं, अपने तीन अपने दूषित जल, मोटापा और रक्तचाप की जो बात की, ये तीनों की तीनों कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अगला जो अपना वीडियो होगा बच्चों, उसमें अपन
नशीले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं और वो हमारे शरीर पर किस किस प्रभाव से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।